Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Those who are new to my channel, this is me Sana and I am an event decorator. मैं यहाँ पे बहुत सारे DIY ट्यूटोरियल्स शेयर करती हूँ, मिनी व्लॉग्स शेयर करती हूँ. तो वेलकम टू माय YouTube चैनल. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है. मैंने सोचा क्यों ना एक सेट डाउन वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग किस तरह से अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और क्या डिफरेंस है आपके पैशन और हॉबी में, और आप किस तरह से अपना पैशन फाइंड आउट कर सकते हो. मैंने किस तरह से अपना पैशन फाइंड आउट किया और मैंने किस तरह से उसको अपना प्रोफेशन बनाया. तो ये पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. वीडियो बहुत शॉर्टकट में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के थ्रू एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह से मैंने अपना पैशन फाइंड आउट किया. तो बहुत पीछे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मेरे कॉलेज डेज से. तो हाँ, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है रियल. और स्कूल टाइम में तो कुछ पता नहीं होता आप कहाँ हो कहाँ नहीं, अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हो, लेकिन रियल लाइफ आपकी कॉलेज में स्टार्ट होती है. तो कॉलेज टाइम पे मुझे स्केचिंग का बहुत शौक़ था और मैंने ट्राई किया लेकिन वो ना एक वाइब होती है ना, वो मैच नहीं करी थी. वो मज़ा नहीं आ रहा था यार, जो कि मतलब आना चाहिए कि एक आपका पैशन होता है ना कि यार आपका जुनून है काम करने का, कि अगर आपके पास इतनी सी रिसोर्सेज भी हैं तो वहाँ से भी उन रिसोर्सेज के थ्रू भी अपना पैशन पूरा कर लेते हो, अपना काम पूरा कर लेते हो. अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हो अपने पैशन को पूरा करने के लिए. आपको 12 घंटे खड़ा होना पड़े, आपको 15 घंटे खड़ा होना पड़े, आपको धूप में चलना पड़ रहा है, आपको भूखे प्यासे चलना पड़ रहा है, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े आप वो कर रहे हो सिर्फ उस चीज़ की उस हैप्पीनेस को फील करने के लिए जो आपको आपका पैशन फॉलो करते हुए मिलती है. तो मुझे वो चीज़ क्लिक नहीं करती उस टाइम पे. तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैशन क्या होता है यार. उस टाइम पे ये भी नहीं होता था कि यार पैशन है, इसको कैरियर बनाऊंगी, प्रोफेशन ये वो, इस तरह का कुछ भी नहीं पता था. उस टाइम पे मैं चीज़ें ट्राई आउट कर रही थी. आप हमेशा चीज़ें ट्राई आउट करते हो, फिर आपको आइडिया होता है कि यार हाँ ये चीज़ है जो मैं लॉन्ग टर्म कर सकती हूँ और इस चीज़ को मैं आगे लेके जा सकती हूँ. इसी तरह मैंने स्केचिंग स्टार्ट की, लेकिन बस फिर मैंने वो छोड़ दी. हाँ, स्केचिंग एज अ हॉबी मेरी हो सकती थी, लेकिन मैं उसे अपना पैशन नहीं कह सकती, वो मैं इतनी देर नहीं कर सकती. फिर मैंने इसी तरह सेकेंड ईयर में फोटोग्राफी ट्राई की, उसमें भी बस वाइब मैच नहीं की, तो मैंने उसको भी वहीं पे छोड़ दिया. फिर मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई उस चीज़ में. तो यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में मुझे मेकअप का बहुत शौक आया. मैंने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे देखना शुरू किए, मेकअप्स ट्राई किए. रोज़ाना यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ये वाला लाइनर लगा के, वो वाला लाइनर लगा के, इस तरह से लाइनर लगा के. और कुछ टाइम बाद सबने नोटिस भी करना शुरू कर दिया और सबने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि यार ये तुम लाइनर किस तरह से लगाती हो, तुम्हारा लाइनर इतना परफेक्ट कैसे लगता है, दोनों आइज पे इक्वल. मेरे से तो कभी नहीं लगा. तुम कौन सा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हो, तुम अपने बालों के साथ क्या करती हो. तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछने लगे सब लोग, और मुझे बहुत खुशी होती थी सबको जवाब देते हुए और हेल्प करते हुए और बताते हुए. इवन मैं अपने फ्रेंड्स को लाइनर लगाना भी सिखाती थी कि इस तरह से आपने लाइनर लगाना है. तो बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और बहुत खुशी फील होती थी, हैप्पी मोमेंट होता था मेरे लिए. और मैंने हमेशा, अगर मेरी क्लास 8 बजे ना, तो ट्रस्ट मी मैं 7 बजे या 6 बजे उठ जाती थी सिर्फ मेकअप पूरा करने के लिए अपने, क्योंकि मुझे इतना क्रेज़ था मेकअप का. और उसी टाइम ड्यूरेशन में 2 इयर्स गुजर गए इसी चीज़ में सारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत बिजी होती है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता. तो 2 इयर्स इस चीज़ में गुजर गए. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेकअप एक फ़न है मेरे लिए, एक आर्ट है और फन है, और मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ. तो ये मेरा पैशन है कि अगर मुझे किसी जगह पे 10 घंटे खड़े होकर भी किसी को मेकअप करना पड़े या खुद को करना पड़े तो मैं खुशी से कर सकती हूँ बगैर थके. मुझे वो चीज़ बर्डन फील ही नहीं होती. तो मैं अपने इस पैशन को प्रोफेशन बना सकती हूँ. तो इसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी फैमिली में से लोगों ने निकाह के लिए मेकअप करवाया. मेरी एक फ्रेंड ने और 2-3 लोगों ने और भी इसी तरह अपनी इंगेजमेंट के लिए, निकाह के लिए, छोटे छोटे फंक्शंस के लिए, पार्टी ब्राइडल शावर के लिए बुलाया और स्पेशल मेकअप करवाया मुझसे. और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार इस चीज़ को मैं आगे लेके जा सकती हूँ. उस टाइम पे 2018 में इतना सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना आता था मुझे,
और इतनी परमिशन भी नहीं थी फैमिली की तरफ से कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सको और अपने अर्निंग स्टार्ट कर सको और अपने पैशन को प्रोफेशन बना सको। ऑब्वियसली हर चीज़ में टाइम लगता है, आपको फैमिली उस टाइम पे बिल्कुल ही नया नया था मेरी फैमिली के लिए, और मेरे लिए तो सब कुछ ही नया नया था सोशल मीडिया। तो इतनी परमिशन नहीं मिलती थी, सब कहती थी पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो इसलिए उस चीज़ पे जानते हुए मुझे ये 4-5 साल लगे हैं यहाँ डायरेक्टली आप लोगों के सामने डिजिटली प्रेजेंट होने के लिए, अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए। तो उस टाइम तो आप लोग छोड़ ही दें कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाती। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि यार ये मेरा पैशन है और मैंने इसको ही आगे लेके चलना है। पर जब मैं उस फील्ड में गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेकअप बहुत ही एक्सपेंसिव फील्ड है। आपका दिल चाहता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करो और डिफरेंट लुक्स क्रिएट करो। उसके लिए आपको बहुत मेकअप चाहिए और बहुत मेकअप के साथ बहुत वैरायटी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन से अर्निंग स्टार्ट कर दो, आपको बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को परस्यू करने में, इस चीज़ से अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में। और ओबियसली आपके पेरेंट्स आपकी स्टडीज़ पे इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर रहे थे मेरी स्टडीज़ के ऊपर कि मैं अपने पैशन के लिए उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं लेना चाहती थी, मैं उन पर किसी भी किस्म का बर्डन नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैंने इसको फुलफ़िल करना है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़, इस पॉइंट को क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है उन सब के लिए जिनका कोई पैशन है, जिनको कोई शौक़ होता है करने का और उनके पेरेंट्स या तो कन्विंस नहीं हो रहे होते या फिर वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते। तो आप लोग खुद अपने लिए मेहनत करो, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करो और फिर अपने पैशन को परस्यू करो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्रेजुएशन की परमिशन दी, मैंने उनके पैसों से, उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है तो मैं इस तरह से ओपन होकर सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, और मैं अपनी उस फील्ड को उस तरह से नहीं अपने पैशन को लेके जा सकती थी। तो मैंने खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मैंने जॉब स्टार्ट की। मैंने सोचा थोड़े थोड़े पैसे जमा करूँगी, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी, प्रोडक्ट्स खरीदती रही आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैं जो है मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हों कि मैं कुछ स्टार्ट कर सकूं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये रियलाइज़ हो गया था 1 साल में कि मेकअप एक बहुत ही वास्ट है, फील्ड है और उसके लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। और अब आसान है, अब सोशल मीडिया आ गया, आपको पीआर आ जाते हैं, आप सोशल मीडिया पर अपना फेस दिखा सकते हो, इतना आसान है। लेकिन आपको फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2018 जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, इतनी पीआर वगैरह का नहीं था, तब थोड़ा मुश्किल था। मुझे लगता था कि शायद मुझे परमिशन नहीं थी, मैं उस फील्ड में नहीं थी। अब हूँ तो अब मुझे एहसास होता है कि यार जो काम मैं कर रही हूँ अगर मैं सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ तो उसका मुझे रिटर्न मिलता है। तो इसी तरह आगे चलती रही बात। 1 साल मैंने जॉब की, फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी और स्विच करने का सोच रही थी जॉब, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर लिया और अभी मैंने रिज़ाइन करके दूसरी जॉब ढूंढ रही थी। 2019 था और रमज़ान चल रहा था उस वक़्त, और मेरी फ्रेंड की ऐसी अचानक मुझे कॉल आई कि यार इस तरह से ना गिफ्ट बास्केट्स का बहुत ट्रेंड आया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ मैं एक एग्ज़िबिशन थ्रो करूँ और मई में सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, तो मेरा प्लान है रमज़ान में ही एग्ज़िबिशन थ्रो करूँ। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। उसने मुझे कहा क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो अगर तुम फ्री हो। मैंने कहा वाई नॉट, उस टाइम मैं कोई जॉब नहीं करी थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। मुझे सोशल मीडिया का भी एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने जो 1 साल जॉब की वो सोशल मीडिया मैनेजर ही की, और मेरे पास एक्सपीरियंस था कि आप इनिशियल स्टेज पे अपना ब्रांड किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो या ऑनलाइन किस तरह से आप स्टोर ओपन कर सकते हो और किस तरह से आप काम कर सकते हो। तो इसी तरह उसके ने और मैंने मिलके प्लान बनाया। हम लोग शालम मार्केट गए 3 to 4 टाइम और वहाँ से हम लोगों ने सारी गिफ्ट बास्केट्स खरीदी होलसेल रेट पे। आपने फ्लावर्स खरीदे और डिफरेंट जो भी चीज़ें आपको बास्केट्स बनाने के लिए या फिर आपको डेकोर के लिए चाहिए होती हैं वो सब हमने मेन चीज़ें खरीदी। और 3-4 दिन हम लोग रोज़े में जाते रहे। सुबह 10 बजे जाते थे, इफ्तारी हमारी वापसी पे रास्ते में होती थी हमेशा। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी गर्मी में शालम मार्केट विज़िट किया, चीज़ें इकट्ठी की और फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़िबिशन की डेट सोची। एग्ज़िबिशन की जब डेट सोची तो उसमें 3 डेज़ रह गए थे। हम लोगों ने सोचा कि चीज़ें बनाना शुरू करते हैं और मैंने
सब टिकटॉकर्स उस टाइम पे म्यूजिकली से टिकटॉक शिफ्ट हुआ था और वहाँ पे काफ़ी लोग हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के टिकटॉकर्स थे, हारिस अली, एमजे हसन वगैरह। इन सबको मैंने अप्रोच किया, इन सबसे मैंने बात की कि इस तरह हमारी ये एग्जीबिशन की डेट है, इनको और इनविटेशन कार्ड सेंड किए कि आप लोग ज़रूर जो है आइएगा, ये वो। दे वर सो काइंड कि सब के सब जिन जिन को मैंने इन्वाइट किया था लाहौर के, वो सब लोग हमारी एग्जीबिशन पे आए। तो एग्जीबिशन से पहले चलते हैं, 3 दिन रोज़े की हालत में हम लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखी। 20 बास्केट, मेहंदी थाल, ड्रिंक प्लेट्स, दूध पिलाई के ग्लास, गिफ्ट बॉक्सेस, बास्केट्स, बहुत कुछ बनाया, इवन डेकोर किया। पूरी पूरी रात जाग के, पूरा पूरा दिन 2-2 घंटे सो के हम लोगों ने पूरी एग्जीबिशन की तैयारी की और इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। माशाल्लाह 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 से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं वो काम कर रही थी ना, तो मुझे उस काम करते हुए रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी तो एक आर्ट है, इसमें भी तो फ़न है, मतलब मज़ा आ रहा है। इस बास्केट को ऐसे डेकोर करते हैं, इस बास्केट को इस तरह से सेट करते हैं, फ्लावर की अरेंजमेंट ऐसे करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे वो हैप्पीनेस फील हुई जो मुझे मेकअप करते हुए होती थी। मतलब एकदम वाइब क्लिक की कि यार ये भी तो है, ये भी तो मैं कर सकती हूँ। और मुझे बहुत इन्जॉय किया मैंने उस पूरे प्रोसेस को। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा टाइम देती हूँ खुद को, हो सकता है ये मेरी हॉबी हो और पैशन ना हो। क्योंकि जब आप चीज़ें डिफरेंट ट्राई करते हैं ना, हमेशा आपका पैशन तभी आपको पता लगता है जब आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो। ट्राई करो एक चीज़ और उसको टाइम दो, 30 to 60 डेज उस चीज़ को टाइम दो। जब आप 30 to 60 डेज एक चीज़ को टाइम देते हो और फिर भी आपका दिल चाह रहा है ना करने को, तो इसका मतलब है वो आपका पैशन है। और अगर आपका नहीं दिल चाह रहा, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप जान छुड़वा रहे हो उस चीज़ से, तो इसका मतलब है वो आपका पैशन नहीं है। हाँ, वो आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन वो आपका पैशन नहीं है। तो इसी तरह मैंने कहा ज़रा स्लो डाउन चलती हूँ, देखती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कहा मुझे ना मेरे साथ थोड़ा, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर काम करना चाहती हूँ और कोई पैसे वगैरह नहीं लूँगी, एक्सपीरियंस वगैरह करूँगी सिर्फ। मैंने सोचा मैं देखूँ तो सही कि अगर मैं इस चीज़ को लेके लॉन्ग टर्म चल सकती हूँ या फिर मेरे अंदर वो चीज़ है या फिर नहीं है। मैंने उसके साथ 6 मंथ काम किया और 6 मंथ काम करने के बाद मुझे उस टाइम तक ये कंफर्म हो चुका था कि यार यही पैशन है मेरा। और सबसे अच्छी बात मुझे इस चीज़ की ये लगी कि इसके लिए मुझे अपना फेस रिवील नहीं करना पड़ेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना सोशल मीडिया पेज बनाना है, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लगाने हैं और वहाँ से मुझे ऑर्डर आएगा और मुझे उस चीज़ का रिटर्न भी मिलेगा फ़ौरन से। मतलब कि मुझे उस टाइम ये रियलाइज़ हो गया कि यार मेरा ये पैशन है और इस पैशन को मैं अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ। और जब आपका पैशन आपको प्रोफेशन बनता है ना, तो आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो उस चीज़ की तरफ, आप ज़्यादा अच्छा डिलीवर करते हो, आप ज़्यादा ज़्यादा आपका माइंड खुलता है, आप ज़्यादा ग्रूम होते हो, आप एक्सपीरियंस ज़्यादा करते हो और आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को और फोकस्ड रहते हो और आपका काम स्टेप बाय स्टेप बहुत 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 अच्छा होता जाता है, क्योंकि ये चीज़ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही होती है। तो मेरे लिए तो ये चीज़ बेस्ट हो गई कि यार मेरे पैशन के अंदर मुझे अपना प्रोफेशन मिल गया है। तो इस तरह से मैंने अपने पैशन को फाइंड आउट किया। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ देख के बहुत सारे लोग हेल्प लें, बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प करूँ। और अगर कोई कंफ्यूज है, जो लड़कियाँ घर बैठ के अपना काम करना चाहती हैं, बहुत अच्छी फील्ड है और मेरा दिल चाहता है कि मैं सबको हेल्प करूँ कि जिस तरह से मैंने सब सीखा, जिस तरह से मैंने सब स्टार्ट किया, तो और भी बहुत सारी लड़कियाँ ये काम स्टार्ट करें और घर बैठ के कमाएं। तो दिस इज़ माई जर्नी विच आई शेयर विद यू। और आई होप आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा कि आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, और आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली मेकअप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और वो हमेशा रहेगी। और मेरा पूरा प्लान है कि जब मैं फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हो जाऊँ कि मैं प्रॉपर तरीके से अपने मेकअप को आगे लेके जा सकूँ। और यार आजकल क्या क्लासिक रील्स बनाती हैं लड़कियाँ, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन जब तक मुझे खुद ना कोई चीज़ अच्छी लगे मैं उसे अपलोड नहीं कर पाती। तो सब मुझे कहते हैं तुम बहुत सोचती हो, इतना नहीं सोचती, लोग अपलोड कर देते हैं, कुछ भी वायरल हो जाता है, कुछ भी। पर मुझे ऐसा लगता है आपका काम बोलता है, कुछ भी वायरल ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो वक्ती वायरल होता है। लेकिन आपका जो रियल पैशन और काम होता है वो खुद बोलता है और वो लॉन्ग टर्म चलता है आपके साथ।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम की वजह से ही आगे जाऊँ और बहुत मेहनत करूँ। आगे मेरी जर्नी सुन के, आई नो इतनी कोई मुश्किल जर्नी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी की अपनी जर्नी होती है। और मैं उन लड़कियों को स्पेशल कहना चाहूँगी जो घर बैठी होती हैं, जो कुछ नहीं करती, घर का काम करी होती है। ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आपका कुकिंग में है तो आप लोग कुकिंग को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे खाने लोग बनाते हैं यार। लोगों को शौक होता है, ये भी एक पैशन है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि यार खाना क्या बनाना है, ये क्या पैशन, लेकिन ये बहुत, जिसको जिस चीज़ का पैशन होता है ना, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो उसको क्या फीलिंग दे रहा है, उससे उसको क्या प्लेयर मिल रहा है और वो किस जगह पे खड़ा है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत 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 ज्ञान बांट लिया आप लोगों के साथ। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस सिट डाउन वीडियो। तो यस यस, बहुत बोलती हूँ मैं, तड़ 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 लगाई हुई है मैंने। तो अगर आपको मेरी सिट डाउन वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपको कन्फ्यूजन है, या अगर आपको मेरी ये सिट डाउन वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं और सिट डाउन वीडियोस बनाऊँ इसी तरह की, जिससे आप लोग मोटिवेट हों या अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करूँ या जो कुछ भी आप लोग चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।